पिछली वीडियो में हमने टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज की ग्रोथ जानी और आज हम इन सब कंपनीज का डाउनफॉल देखेंगे। तो फ्रेंड्स 2010 से पहले तक इन सभी कंपनीज का गोल्डन पीरियड चल रहा था, पर किसको पता था कि इनका अब बुरा समय शुरू होने वाला है। 2010 के बाद एक न्यूज़ सामने आई कि 2G स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। स्पेक्ट्रम वो चीज़ होती है जिससे कंपनीज अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती हैं और ये गवर्नमेंट के हाथों में होता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत थोड़े पैसों में ही स्पेक्ट्रम को प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, जिससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। जब गवर्नमेंट को इस घोटाले के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। अभी मार्केट में जो कुछ कंपनीज बची हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, वर्जन, वीडियोकॉन, वो सभी आपस में कंपटीशन करने लगी। अगर आपको लगता है कि ये बची हुई कंपनीज प्रॉफिटेबल होंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि उस समय में इन सभी कंपनीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। जैसे स्पेक्ट्रम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, टैक्स एंड स्पेक्ट्रम की कॉस्ट को पे करना पड़ता था, और सबसे बड़ा इन सभी कंपनीज ने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम लेने के लिए बड़ी बड़ी बोली लगाई। पर जिन कंपनीज ने इतनी बड़ी बड़ी बोली लगाई थी वो सब ये पैसे ना चुका सकी और बहुत सारी कंपनीज कर्जे में चली गई। इन कंपनीज का सबसे बुरा दिन तब आया जब जियो लॉन्च हुआ। जियो ने लॉन्च होती कॉल्स, मैसेजेस, 4G इंटरनेट बिल्कुल फ्री दिया 3 महीने के लिए। जियो ने 1 महीने में ही 1.6 करोड़ यूजर्स हो गए और फिर जियो ने इस ऑफर को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। और फिर जब जियो ने अपने प्लान लॉन्च किए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट के थे। जियो के इस दाव से ज़्यादातर कंपनीज कर्जे में जाकर बैंकरप्ट हो गई और बंद हो गई, और जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी वो भी लॉस में चली गई, और कई सारी कंपनीज ने तो आपस में मर्जे ही कर लिया, क्योंकि ये कंपनीज पहले से ही लॉस में थी और इसलिए ये अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर सकती थी। तो फिर फ्री प्लान्स की तो बात ही छोड़ दो। अभी मार्केट में बस 4 कंपनीज बची हैं, जियो, एयरटेल, वी, BSNL। जियो को छोड़कर ये भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। 1999 में ईयरली लाइसेंस फी पॉलिसी लागू हुई थी, जिसमें इन कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 8% देना था, जिसमें टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों सर्विसेज का रेवेन्यू जुड़ा हुआ था। पर इन कंपनीज ने बस टेलीकॉम सर्विसेज पर ही टैक्स पे किया था। तो ये मसला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कंपनीज की साइड ली और बस टेलीकॉम सर्विस पर ही टैक्स देने को कहा। पर फिर गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई तो वहां पर फैसला आया कि कंपनीज को पहले से डिसाइड किया हुआ टैक्स ही देना पड़ेगा दोनों सर्विसेज पर। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इन कंपनीज को जितने सालों का टैक्स नहीं दिया है उसको भी इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अभी जियो तो बाद में आया था तो उसने तो सारा टैक्स दे भी दिया, और वी ने अपने 33% शेयर्स गवर्नमेंट को दे दिए, और BSNL तो गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो अभी एयरटेल बचा है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा।